डोडा में जो आज सुबह भयंकर बस हादसा हुआ, उस बस हादसे में मरने वालों की तादाद 37 के करीब करीब हो गई है और इन 37 लोगों में बेशतर लोग जो हैं वो मजदूर बताए जा रहे हैं। वो लोग बताए जा रहे हैं जो बिहार और देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। वो लोग बताए जा रहे हैं जिन लोगों को आपने देखा घाटी में आतंकवादियों ने भी निशाना बनाया हुआ है, और इन 37 लोगों में बेशतर वही बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन तमाम परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजन इस हादसे में खोए हैं, और जो लोग जख्मी हैं कामना की है जल्द वो लोग स्वस्थ हो जाएं। 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड है, उस रिलीफ फंड में से 2 लाख रुपया उनके परिजनों को दिया जाएगा जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, और 50,000 के करीब जो है उन्हें दिया जाएगा जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी इस हादसे का जिक्र किया है और हादसे का जिक्र करते हुए इसमें अफसोस का इजहार किया है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन तमाम परिवारों के साथ जिन तमाम परिवारों ने इसमें अपने परिजन खोए हैं। मामला, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हम डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, इन 3 जिलों की बात करते हैं, ये जिले गरीब जिले हैं और इन गरीब जिलों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इन गरीब जिलों में सड़कें नहीं हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मुझे बेहद अफसोस हुआ है कि ये जो भयानक हादसा डोडा में हुआ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और जहां पर उस खाई से, जिस खाई में ये बस गिरी है, मेरी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों के साथ और प्रार्थनाएं भी उन तमाम परिवारों के साथ जिनके लोग इस हादसे में या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। इसके अलावा पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि उन्होंने खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह से बात की है और उन्हें वहां से उस हादसे की पूरी जानकारी ली है और उन्हें कहा है कि अगर प्रधानमंत्री के दफ्तर से या कार्यालय से उन्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो आश्वस्त रहें, वो पूरी मदद उनको की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है जो इस भयानक हादसे में मौत हुई है। मेरी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों के साथ जिन लोगों ने अपने परिजन इसमें खोए हैं, और उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। डेवकॉम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उन तमाम लोगों को पूरी मदद दी जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर ने एक्टिवेट किया पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा के दफ्तर से ये उम्मीद और तवक्का लोगों को है कि इस हादसे को एक मिसाल बनाया जाएगा तमाम अफसरों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, आरटीओ डिपार्टमेंट के लिए, एआरटीओ के दफ्तर के लिए, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, सड़कें बनाने वालों के लिए और गाड़ियां चलाने वालों के लिए। मेरे साथ इस वक्त मुख्तियार अहमद है, अल खैर ट्रस्ट है, उसके साथ ये युवा हैं, नौजवान हैं, जुड़े हुए हैं और जहां कहीं पर भी हादसा होता है फौरन पहुंच जाते हैं। यहां पर भी पहुंचे, हादसे पर के मौके वक्त पर पहुंचे। आइए इन्हीं से जानते हैं। मुख्तियार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त मैं समझता हूं कि वहां पर हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये पूरा मामला क्या था। ये बस जो किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ आ रही थी, 37 लोगों की इसमें अभी तक मौत बताई जा रही, आपने क्या कुछ वहां पर देखा, और ये भी बताइए जो कुछ आपने लोगों से वहां बातचीत की, क्या कहा लोगों ने, हादसा कैसे हुआ? जी शुक्रिया। आज का दिन जो ये तारीख में एक स्याह दिन था। सुबह करीबन 11:15 के करीब जो एक बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी, JK02CN 6555, असद से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पिछले साल एक एक्सीडेंट पहले भी हुआ था जिसमें एक्सीएन, PWD, कुछ 4 मुलाजिम की जो मौत हुई थी, उसके बिल्कुल करीब, बिल्कुल उसी स्पॉट के करीब हुआ है ये। बिल्कुल कुछ 100 फीट का डिफरेंस होगा, ठीक, उसी स्पॉट पे हुआ जी। ठीक। तो बिल्कुल एक शार्प टर्न है, उस पे ड्राइवर ने अपना काबू खो दिया क्योंकि गाड़ी स्लोप में थी और शायद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि गाड़ी की बहुत ज्यादा स्पीड थी। जो सामना जो मोड़ पे जो क्रश बैरियर लगा हुआ था टर्न पे, उसको तोड़ के गाड़ी जो है नीचे गिर गई है। खबर की हादसे की जो इतला मिली, जब हमें इतला मिली तो
हमारे तकरीबन 40 से 50 वॉलंटियर स्पॉट पर पहुंचे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने उसी वक्त तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, क्योंकि जो हादसा देखा था उसकी नजाकत को देखते हुए हमने उनको एम्बुलेंसेज की रिक्वेस्ट की, मेडिकल स्टाफ की रिक्वेस्ट की, वॉलंटियर्स की रिक्वेस्ट की, और मजीद जो डोडा में एनजीओज हैं उनके पास, जिनके पास एम्बुलेंसेज हैं, उनसे कांटेक्ट किया कि आप अपने एम्बुलेंसेज भी आप यहाँ पे रश कीजिए। विद इन नो टाइम मैक्सिमम एम्बुलेंसेज पहुंच चुकी थी वहां पे, लेकिन तब तक लोकल जो रनिंग पैसेंजर व्हीकल्स थी उनके थ्रू और कुछ जो 4 पीएचसी में जो एम्बुलेंसेज है उनके थ्रू हमने पीएचसी अफसर में लगभग 26 लोगों को शिफ्ट किया, रेफर इंजर्ड। अच्छा। 28 लोगों की जो मौत है वो ऑन स्पॉट भी है। यानी 28 लोगों की मौत आप बता रहे हैं बिल्कुल ऑन स्पॉट हुई, बस के गिरने के फौरन बाद? बिल्कुल ऑन स्पॉट हुई है, जिसमें से कुछ डेड बॉडीज गाड़ी के नीचे थी और कुछ गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी। उसके बाद वॉलंटियर्स की और लोकल्स की मदद से उनको निकाला गया और कुल मिलाकर जो 28 डेड बॉडी थी ये ऑन स्पॉट का है। उसके बाद जो 26 हमने रेफर किए असर के लिए, उसमें 8 की मौत जो है असर पीएचसी में हुई। ठीक। उसके बाद का जो डाटा है डोडा जीएमसी में भी एक की जो मौत हो चुकी है। यानी 37 लोग लगभग अभी तक 54 पैसेंजर थे, उसपे 28 की जो है ऑन स्पॉट डेड हुए हैं ऑन स्पॉट, और 26 को रेफर किया गया। उसमें से 8 की मौत हुई है, अब तो 9 की मौत हुई है, और 17 जो है अभी भी जेर इलाज है जीएमसी डोडा में। तो पहले मुझे मुख्तियार ये बताइएगा कि ये जो बाकी लोग जख्मी हैं इनकी हालत कैसी है, और चूंकि आप ये एक्सीडेंट वहां पर रोज का मामूल है, आप देखते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितने % चांसेस हैं? वैसे तो अल्लाह करे, खुदा भगवान वाहिगुरु करे कि ये तमाम लोग स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, ये तमाम लोगों की जान बचे, लेकिन लग क्या रहा है? देखिए, जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो बहुत से आज तो वॉलंटियर्स की भी दिमागी हालत जो है खराब हो चुकी है, और वहाँ लोकल की आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब खून से लथपथ इंजर्ड या डेड बॉडीज को आप देखोगे तो आपकी क्या हालत हो सकती है। जो वहां से रेफर किए गए थे उनमें से बहुत बहुत कम चांसेस हैं, कुछ अगर अल्लाह करे कि सब सरवाइव करें, लेकिन अगर 7 से 8 लोग जो थे जिनकी कंडीशन थोड़ी ठीक बताई जा रही थी, उनमें से 3-4 बच्चे भी थे, छोटे बिल्कुल। उनकी एज 2 साल, 1 साल और एक ही को 4-5 साल रही होगी, जिनको प्राइवेट गाड़ियों में हमने सबसे पहले उनको रेफर किया था। तो बाकी अभी हालात जो है नाजुक बने हुए हैं, तो सारी जितनी भी डेड बॉडीज है पीएचसी असर में लाया हुआ है इस वक्त उन सबको। मुख्तियार, मुझे ये भी बताइएगा, क्या वजह आप बताएंगे कि ये जो गाड़ी मोड़ पर पहुंची, हादसा हुआ, क्या वजह है इसकी? आपको क्या लगा जो लोगों से बातचीत हुई वहां पर? ये अब लोगों से ही सुन सकते हैं, क्योंकि हम तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो अगर बस अपने कंट्रोल में, ड्राइवर के कंट्रोल में होती, अगर स्पीड कम तो वहां से चांसेस नहीं है। बहुत बड़ा टर्न है और उसके बाद आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में, ये बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी जिस स्पीड में आई उसी स्पीड में नीचे गई है। और जो पार वाला इलाका है उन्होंने लाइव ये देखा है, चिनाब के पार वाले उन लोगों ने ही इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी, पहुंचाई एडमिनिस्ट्रेशन तक की ऐसा ऐसा हादसा पेश हुआ है। मुख्तियार, मुझे ये भी बताना, ये जो असल में तकरीबन 20 से 25 एम्बुलेंसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और अलग अलग एनजीओज की, वॉलंटियर्स की, अलग अलग एनजीओज के यहाँ पे पहुंचे। वो ठीक है, लेकिन तो लगी हुई थी, उसके अलावा भी बाकी वॉलंटियर्स नहीं, लेकिन अब ये है कि सरकार और आप सब लोग काम कर रहे हैं, वो तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन मसला असल में ये है, ये जो लोग, ये बस नीचे गिरी है, हादसे बहुत हुए, लेकिन ऐसा इस जगह पर क्या है कि इतने सारे लोगों की मौत, वो भी एक हादसे के 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना, ये हेड इंजरी के कारण हुआ है, फॉल के कारण? मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, ये वो स्ट्रेच है जो 2009 में शायद या 2007 में, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो एक लैंडस्लाइड आया था डिस्ट्रिक्ट डोडा की, जो कनेक्टिविटी बंद और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हुई थी, वो 2-3 दिन के लिए अल्टरनेट रोड जो है ऊपर से निकाला हुआ। ये जो जब गाड़ी गिरी है ऊपर से गिर के नीचे वाले रोड पे गिरी है, और जब बहुत जोर के धमाके से गिरी है और ऑन स्पॉट वहीं पे डेथ हुई है सबकी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये धमाका हुआ, आप देखे जाए कि बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं गिरी है। जैसे अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होते हैं 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर गाड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन ये ज्यादा दूर गाड़ी नहीं गिरी है, ऊपर वाले रोड से नीचे वाले रोड पे है, बिल्कुल रॉक एरिया है। और ज्यादा जब ये गाड़ी पूरे धमाके से जब ये
पुराने वाले रोड पे गिरी है तो सबकी मौत उस वक्त उस कारण ज्यादा डेथ हुई। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा आखिर में, क्या आप भी ये बात मानेंगे मेरे साथ कि बहुत बड़ी तादाद में डोडा में फर्जी लाइसेंस बांटे गए हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर लोग गाड़ियां चला रहे हैं, अनट्रेन्ड ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं, और उसके साथ में नाकस कारकर्दगी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, उन सब की भी है। लेकिन बड़ा एक जो नेक्सस डोडा में हमेशा रहा है वो रहा ड्राइविंग लाइसेंसों का। क्या आप उधमपुर पहुंचते थे, वहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस बिना ट्रायल के आपको मिल जाता था, क्या इस बात को मानेंगे? जी, अब ये तो टेक्निकल इशू है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ अपना काम करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि रोड साइड में अगर हम कुछ अगर बोलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर रिक्वेस्ट करना चाहिए, अक्सर के एक ऐसा स्पॉट है जैसे आप खुद भी कवर करते हैं और बेसिकली आप भी डोडा से आपको मालूम रहा होगा कि यहाँ कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अक्सर में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल और एक रेस्क्यू जो एक रहती है टीम हमेशा तैयार रहती है एक्सीडेंट्स को निपटने के लिए हॉस्पिटल्स में, जो कि जब भी ये कोई बड़ा हादसा होता है हमें डोडा से 30-35 किलोमीटर से हमें डॉक्टर्स को, हमें एम्बुलेंसेज को, हमें टेक्निकल स्टाफ को, हमें मेडिकल स्टाफ को लाना पड़ता है। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके चैनल की वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात हमारी पहुंचती है, यहाँ अपग्रेडेशन होनी चाहिए मैक्सिमम, और ना सिर्फ हमारे इस इलाके के लिए ये जरूरत है। खलेनी में एक ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा था, गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़ी बार उसके बातें भी की और दावे भी किए, मुझे लगता है दिखा नहीं कहीं ट्रॉमा सेंटर उसके बाद। खिलेनी से 5 किलोमीटर दूरी जीएमसी भी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल जो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन बटोर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है, बटोर से डोडा के बीच का जो स्ट्रेच है 60-65 किलोमीटर का है, और ये एक सेंटर प्लेस है। जब भी कोई हादसा होता है तो इसका एडजॉइनिंग जो एरिया है लोकल्स को छोड़ के, अगर यहाँ लोकल पॉपुलेशन हॉस्पिटल बनेगा उसका तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अल्लाह ना करे यहाँ भी एक्सीडेंट्स में ये तो डिमांड रखनी चाहिए थी, डोडा वालों को भी ये तो डिमांड रखनी चाहिए थी, किश्तवाड़ वालों को भी ये डिमांड रखनी चाहिए थी, भद्रवा वालों को भी, हर इलाके से जो इलाका इस रोड का जो इसका यहाँ से चलते हैं, ये सब लोगों के लिए अगर यहाँ एक हॉस्पिटल अच्छा एक इंतजाम होगा, हमें यहाँ से रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तियार जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया, मुख्तियार ने ये बात कही कि अस्पताल की जरूरत है, यानी हादसा रोक नहीं सकते, आप अस्पताल ले आइए। यानी ये भी जानते हैं कि डोडा की सड़कों की सूरत हाल बदलने वाला कोई आदमी अभी तक नजर नहीं आया। ट्रॉमा अस्पताल का जिक्र बार बार पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में रहे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद करते हैं। उसी ट्रॉमा हॉस्पिटल की चर्चा कई और लोग करते हैं, लेकिन वो बटोत का ट्रॉमा हॉस्पिटल आज तक नहीं खुला, और हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि इस ट्रॉमा हॉस्पिटल की बिल्डिंग की हालत इस वक्त क्या है। इस इलाके में दुनिया भर के हादसे हुए, लेकिन ट्रॉमा अस्पताल अभी तक नहीं बना, और उसके बनने के बावजूद रामबन में है वो भी किसी काम का नहीं, उसके वहां पर भी हादसा हो जाए तो आपको जीएमसी जम्मू पहुंचना पड़ता है। आज डोडा में हादसा हुआ, आज भी आपको पेशेंट जो है वो जीएमसी जम्मू रेफर करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं और हमारी जो प्लानिंग है वो फ्लॉड है, उस प्लानिंग के अंदर कमी है, उसी के चलते ये हादसे होते हैं। 37 लोगों की मौत अभी तक इस डोडा के बस एक्सीडेंट में हुई है, और इसमें बेशतर लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर के बताए जा रहे हैं, और उसके अलावा किश्तवाड़ के कुछ लोकल भी हैं। 5 लोगों कि वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है।